Hello students, today I am going to give practical demonstration of previous lecture. मीन्स आज मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो देने जा रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर का। इस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल इनपुट एंड आउटपुट को देखा था। इसमें हमने प्रिंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन को देखा था। ठीक है, किस टाइप से हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, उसका आज मैं प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 टोटली कंप्लीट हो चुका है। आज ये लास्ट चैप्टर 3 का मैं प्रैक्टिकल डेमो देने जा रहा हूँ, क्योंकि बाय यूजिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल यू कैन इजीली अंडरस्टैंड चैप्टर 3। आप आसानी से चैप्टर 3 को समझ सकते हो। बिफोर स्टार्टिंग सिंपल इनपुट आउटपुट, मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम मीन्स बेयर बोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये छूट गया था, ये बेयर बोन ऑफ पाइथन प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है। सी प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, सब प्रोग्रामिंग का एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रोग्राम को पाइथन में लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट मोड को ओपन करना पड़ता है, क्योंकि स्क्रिप्ट मोड में हम मल्टीपल कमांड्स को टाइप कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को टाइप कर सकते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस पैराग्राफ लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो लाइन बाय लाइन हम उसमें लिखते हैं, तो जो एक लाइन होती है वो क्या कहलाती है, सेंटेंस कहलाती है। ठीक है, सेम ऐसे ही जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं, तो हम लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस या फिर कमांड को लिखते हैं। तीनों को हम एक ही वर्ड से बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शन एंड कमांड्स। सबसे पहले मुझे पाइथन प्रोग्राम को सेव कर लेना है। ठीक है, तो सेव करने के लिए आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए अपने कंप्यूटर में, और उसी फोल्डर में सारी फाइल्स सेव करके रखिए। जैसे देखो, मैंने सारी फाइल्स सेव करके रखी है इस फोल्डर में। इसको मैं bearbone2.py नाम से सेव करता हूँ। ठीक है, किसी भी फाइल का नेम हमेशा स्ट्रक्चर से स्टार्ट होना चाहिए। ऑलवेज स्टार्ट फाइल नेम विथ अ कैरेक्टर। ठीक है, आपको कैरेक्टर से स्टार्ट करना है फाइल का नाम, कभी भी आप नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और कुछ मीनिंगफुल नेम देंगे। जैसे फाइल का मैंने नाम दिया bearbone2, मतलब इससे मुझे ये समझ आ जाएगा कि ये पाइथन का जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है उसको, उसका नाम है ये। ठीक है, bearbone2.py, py पाइथन प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन होता है। सेव कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। अब मैं पाइथन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर जो होता है पाइथन प्रोग्राम का, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सप्रेशन, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड कमेंट एंड फोर्थ जो होता है ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ कि कमेंट सबसे फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक, अब कमेंट्स क्यों लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है मैं बताता हूँ। कमेंट्स को लिखने के लिए सबसे पहले हैश सिंबल, ये हैश कैरेक्टर बोलते हैं इसको, और पाउंड सिंबल भी बोलते हैं। हैश कैरेक्टर या पाउंड सिंबल बोलते हैं, इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें मैं टाइप करता हूँ, दिस इज अ प्रोग्राम फॉर ऐड टू नंबर। यहाँ पर मैंने एक लाइन टाइप की है, एक स्टेटमेंट टाइप की है, पर ये स्टेटमेंट किस टाइप की है, कमेंट। ठीक है, अच्छा, कमेंट को लिखने के लिए हैश सिंबल, पाउंड सिंबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कमेंट की एक खासियत होती है कि इसे शेल इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता, ना ही रीड करता है। कमेंट की जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, कमेंट्स आर द एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन विच इज़ रीड बाय द प्रोग्रामर। Comments are the additional readable information which is read by the programmer but ignored by the Python interpreter. Python में जो कमांड्स लिखी जाती है वो प्रोग्रामर के द्वारा रीड की जाती है, बट शेल इंटरप्रेटर या पाइथन इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं करता, इसे इग्नोर कर देता है इस लाइन को। ठीक है, अच्छा, ये लिखी किस लिए जाती है उसका भी मैं मीनिंग बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ।
एक की वैल्यू एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने असाइन की वैल्यू 23, फिर सेकंड एक वेरिएबल बनाया बी जिसमें मैंने वैल्यू असाइन की 56। अब मैं दोनों नंबर को ऐड करके सी में स्टोर कर देता हूँ। अब मैं सी की वैल्यू को प्रिंट करूँगा, वैल्यू ऑफ सी प्रिंट सी। ठीक, ये मैंने प्रोग्राम बनाया, इसको सेव कर दिया। सेव करना ज़रूरी है, ठीक है। फाइल मेनू में भी जाके आप सेव कर सकते हो, और शॉर्टकट की कंट्रोल एस है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कंट्रोल एस, ठीक है। आप शॉर्टकट की का यूज़ करना सीखिए, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो शॉर्टकट की का मैक्सिमम यूज़ करता है, ठीक। अब रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, रन मॉड्यूल। स्क्रिप्ट मोड में इसका आउटपुट दिखेगा, ये देखो वैल्यू ऑफ 79, वैल्यू ऑफ सी इज़ 79। जो हमारा सी की जो वैल्यू है वो है क्या है 79, दोनों को उसने ऐड किया और यहाँ पे आउटपुट आपको शो हो रहा है 79, ठीक। अब देखेंगे आउटपुट में क्या शो हो रहा है, वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 79, बट ये फर्स्ट लाइन शो हो रही है क्या, जो मैंने कमेंट लिखी है रेड कलर में, ठीक है, ये जो रेड कलर में मैंने लिखा है ये शो हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि शेल, ये जो हमारा पाइथन शेल है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन शेल, ठीक है, ये क्या है पाइथन इंटरप्रेटर है, ठीक। पाइथन इंटरप्रेटर ये क्या करता है, कमेंट को इग्नोर कर देता है, कमेंट को रीड नहीं करता, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने एक एक लाइन लिखी, ये क्या कहलाती है, स्टेटमेंट कहलाती है, ठीक है। ये क्या है, स्टेटमेंट है, दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर वेरिएबल ए एंड वैल्यू ऑफ ए इज 23, ठीक है। ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है फॉर वेरिएबल ए एंड वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट 23, ठीक है। वैसे ही बी भी क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट लिखता हूँ, हियर वैल्यू ऑफ बी इज 56, ठीक। यहाँ पर भी मैंने कमेंट लिखा। अच्छा, कमेंट लाइन बाय लाइन लिखना एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ठीक है। अब ये कमेंट लिखते क्यों है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, ऐड वैल्यू ऑफ, यहाँ मैंने हैश कैरेक्टर मिस कर दिया है, ऐड वैल्यू ऑफ ए एंड बी देन असाइन रिजल्ट इन सी, वेरिएबल सी, ठीक है। इस लाइन में क्या हो रहा है, ए और बी की वैल्यू ऐड हो रही है और किसमें असाइन हो रही है, सी में हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट प्रिंट द मैसेज, यहाँ पर मैसेज प्रिंट हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी, यहाँ पर सी की वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, देखते हैं ये कमेंट्स जो मैंने लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं क्या। देखो नहीं, सेम आउटपुट आ रहा है, वैल्यू ऑफ सी इज़ व्हाट 79। इतने सारे मैंने कमेंट लिखे वो कहीं भी शो नहीं हो रहे हैं, ठीक, क्योंकि जो कमेंट्स होते हैं प्रोग्रामर्स इसको रीड करता है, मतलब आप प्रोग्रामर हो, इस समय आप प्रोग्राम लिख रहे हो, तो ये किसके द्वारा रीड होगा, आपके द्वारा रीड होगा, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ ये कमेंट्स क्यों लिखे जाते हैं। कमेंट्स, अभी तो ये आपने मात्र 5 लाइन का कोड लिखा है या 6 लाइन का कोड लिखा हुआ है, ठीक है, 6 लाइन का कोड लिखा है, ठीक है। इसमें उतना समझने के लिए, उतनी अंडरस्टैंड करने के लिए कोई टफ चीज़ नहीं है, बट आप स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो उसमें समझने के लायक है कि ए की वैल्यू क्या है 23 है, मैंने ए में क्या असाइन किया है 23, बी में क्या असाइन किया है 56, ठीक है। ए और बी बोथ आर वेरिएबल्स, ए और बी क्या है, दोनों वेरिएबल हैं। सी, कैरेक्टर सी ऑल्सो अ वेरिएबल, ठीक है, कैरेक्टर सी भी एक वेरिएबल है जो किसकी वैल्यू को गेट कर रहा है, ए और बी के एडिशन की वैल्यू, ठीक है। ए और बी का जो एडिशन हुआ, जो भी आंसर आया वो किस में असाइन हो रहा है, सी में असाइन हो रहा है। तो हम जो भी ये वर्किंग है स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन जो एग्जीक्यूशन है, ठीक है, हम उसको कमेंट में लिखते हैं, ठीक है, और इसकी फ्लो को भी हम कमेंट में लिखते हैं। अब ये कमेंट लिखते क्यों हैं, देखो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं, ठीक है। वो लोग 1000 लाइन का कोड लिखते हैं, 10,000 लाइन का कोड लिखते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कोड लिखते हैं क्योंकि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, ठीक है।
तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको स्टार्टिंग से ही कहा जाता है कि आप जो भी कोड लिख रहे हैं हर लाइन का कमेंट लिखेंगे। ठीक है, कि क्यों लिखाया जाता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उस कंपनी में कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बन रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बन रहा है। अब उस सॉफ्टवेयर को बनाने में 1 साल लग रहा है। ठीक है, पर उस 1 साल के बीच में जो इंजीनियर उसको कोड लिख रहा था, अब एक इंजीनियर तो कोड लिखेगा नहीं, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में। ठीक है, तो मान लो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए 10 एम्प्लॉई हैं। ठीक है, 10 एम्प्लॉय को 1 साल लगेगा, बट इसी बीच कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ देता है, उसको अच्छी जॉब मिल जाती है तो वो कंपनी को छोड़ देता है। मान लो उसने 6 महीने काम किया, 6 महीने तक उस सॉफ्टवेयर के लिए काम किया, सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्राम लिखा, कोड लिखा। अब वो 6 महीने बाद छोड़ के दूसरी कंपनी में चला गया। देन व्हाट हैपेंड, क्या होगा? ठीक है, अब उस कंपनी में कोई दूसरा इंजीनियर आएगा, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आएगा। ठीक है, और वो जो 6 महीने का कोड उसने लिखा था उसके आगे कोड लिखना चालू करेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर सॉफ्टवेयर तो बनाना है। ठीक है, तो जो दूसरा इंजीनियर आएगा वो सॉफ्टवेयर को सबसे पहले समझेगा। पर कैसे समझेगा? ठीक, उसने क्या कोड लिखा है 50% तो समझ आ जाएगा, बट 50% फिर भी उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वो कैसे समझेगा? वो जो कमेंट लिखा रहेगा ना उससे समझेगा। वो एक एक लाइन में जिस उस डेवलपर ने, उस इंजीनियर ने जो कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें एक एक लाइन में जो भी उसने काम किया है वो सारी चीज़ों को वो पढ़ पढ़ के समझेगा। तो इस प्रकार कमेंट का यूज़ किया जाता है। कमेंट के ज़रिए हम जो भी कोड लिखा उसको ईजिली समझ सकते हैं। तो ये कमेंट का यूज़ होता है। अब देखते हैं, जो ये तो एक पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कमेंट। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा पार्ट, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है? जैसे यहाँ जो C = A+B लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन जैसे मैथ्स में हम लोग एक्सप्रेशन सॉल्व करते थे, सेम ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग में भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है? एन एक्सप्रेशन इज एनी लीगल कॉम्बिनेशंस ऑफ सिम्बॉल्स दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है? लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बॉल्स। ठीक है, जो लीगल कॉम्बिनेशंस हैं सिम्बॉल्स के हमारे पाइथन में, उनका, ठीक है, उनका सिम्बॉल्स का लीगल कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ, D = B × B - 4 × A × C। ठीक है, यहाँ पर मैं b को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। स्टार जो होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, माइनस आप जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज मैं b की कोई वैल्यू ले लेता हूँ। b की वैल्यू मैंने b एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अच्छा, b की वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, सपोज 8 कर देता हूँ। ठीक, फिर a की वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3 और c की वैल्यू दे देता हूँ 9। ठीक है, 8 दे देता हूँ। ठीक, अब d एक अदर वेरिएबल है जिसमें ये जो कैलकुलेशन होगा, ठीक है, 20 × b मल्टीप्लाई होगा, फिर 4ac, a और c की वैल्यू क्या है? 3 और 8, उसको 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो जो भी आंसर होगा वो किस में आ जाएगा? d में आ जाएगा। अब मैं d की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, वैल्यू ऑफ d = ठीक है, ये देखो, अब मैं d की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ। देन हियर इज आउटपुट, वैल्यू ऑफ d इज व्हाट? -32। तो जो भी आंसर कैलकुलेट हुआ, b को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, माइनस, फिर 4ac से मल्टीप्लाई माइनस किया। ठीक है, तो जो भी आंसर आया वो d में असाइन हुआ और मैंने d की वैल्यू प्रिंट की। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बॉल्स, ठीक है, ये कहलाता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको एक्सप्रेशन कहा जाता है जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे जो आंसर आया वो किस में आ गया? d में। तो वो क्या एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, स्टेटमेंट में बता चुका हूँ। ये जो आपने लिखा हुआ b = a, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग, अ स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होती है? प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होती है जो कुछ करती है। ठीक है, यहाँ पर ये एक क्या है? एक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन है, इसको स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को भी स्टेटमेंट बोल सकते हैं, इस लाइन को भी स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो ये क्या कर रही है? यहाँ पर b एक वेरिएबल है जिसमें 8 को मैंने असाइन किया है, a एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 3 को असाइन किया है, c एक वेरिएबल है
जिसमें 8 को असाइन किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 वेरिएबल बने, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा इससे क्या बना, 3 वेरिएबल बना। कहाँ बना, हमारे कंप्यूटर के रैम में, कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल बनाए, तो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में ये वेरिएबल धीरे धीरे बनने लग गए, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट लिखी, मतलब कंप्यूटर को मैंने टास्क दिया सबसे पहले आप बी नाम का वेरिएबल बनाओ जिसमें 8 असाइन करो। फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने कहा कि ए एक वेरिएबल बनाओ जिसमें 3 असाइन करो, वैसे फिर सी एक वेरिएबल बनाओ जिसमें 8 असाइन करो। फिर एक एक्सप्रेशन दे दी कि बी को 2 बार मल्टीप्लाई करो और उसको -4ac जो भी आंसर आएगा उससे माइनस कर दो। तो जो आंसर आएगा उसको डी में असाइन कर दो, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन होगा ना इसका, इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, डी में। तो मैं वन बाय वन कंप्यूटर को क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या कैसा ऑर्डर दे रहा हूँ, इन स्टेटमेंट्स को टाइप करके, इन एक्सप्रेशन को टाइप करके, ठीक है। तो इस प्रकार लाइन बाय लाइन मैं कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहा हूँ, और ये पूरा जो मैंने लाइन टाइप की क्या बन गया, प्रोग्राम बन गया, ठीक है। इसको मैंने क्या सेव करके रखा है, bare-bourne2.py। तो इस प्रकार प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स को टाइप करके एक प्रोग्राम बनाते हो। जब आप बहुत सारे और प्रोग्राम बना लोगे, 4-5 प्रोग्राम बना के, जैसे कैलकुलेटर में बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो वैसे आप 4 प्रोग्राम बना लो, एक एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का। चारों को इंटीग्रेट कर दो, मतलब एक दूसरे से जोड़ दोगे तो क्या बन गया, हमारा एक सॉफ्टवेयर बन गया। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो हमारा कैलकुलेटर क्या बन गया, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बन गया जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, मतलब कैलकुलेशन के से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक। तो इस प्रकार हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स का सेट बनाकर, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम कैसे बनते हैं, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है आपकी, दिस इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे मैंने कमेंट बता दिया, स्टेटमेंट बता दिया, एक्सप्रेशन बता दिया। लास्ट आता है ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और फंक्शन। सच अ ग्रुप ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड ब्लॉक, कोड ब्लॉक और स्वीट, ठीक है, एक ही होता है। अब इसको मैं बताता हूँ कैसे होगा। जैसे यहाँ पर b की वैल्यू a से ग्रेटर है, b की वैल्यू लास्ट क्या है, 8 है, और a की वैल्यू क्या है, 3। यहाँ पे लिखता हूँ इफ b इज ग्रेटर फ्रॉम a, ठीक है। अगर यहाँ पर b a से ग्रेटर है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट होगा, b जो है a से अगर ग्रेटर है, तो क्या प्रिंट होगा, b इज ग्रेटर फ्रॉम a, ठीक है। रन करके देखते हैं, b की वैल्यू क्या 8 है और a की वैल्यू 3 है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा। तो रन करके देखते हैं, यस, b इज ग्रेटर फ्रॉम a, प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, a इज ग्रेटर फ्रॉम b, कंडीशन ट्रू है क्या, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 8 है, तो फॉल्स होगा। देखते हैं प्रिंट होता है क्या, ये देखो नहीं प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आउटपुट नहीं आ रहा है, तो दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, पहले प्रिंट होता b इज ग्रेटर फ्रॉम a, क्योंकि b a से बड़ा था, पर अभी प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कंडीशन चेंज कर दी, a इज ग्रेटर फ्रॉम b। तो ये देखो, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है, ध्यान देना, मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी, इफ a इज ग्रेटर फ्रॉम b, फिर सेमी कोलन का सिंबल है, 2 डॉट है। फिर जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो देखो कर्सर कहाँ पे आ रहा है, जस्ट a के नीचे आ रहा है, ठीक है, a के जस्ट नीचे। वो क्योंकि ये कुछ स्पेस को ना वो छोड़ रहा है, ठीक है। क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि जब मैं इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b लिखता हूँ तो कुछ स्पेस को वो छोड़ता है, तो ये चीज़ कहलाती है इंडेंटेशन, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखो c=8 लिखा, फिर एंटर कर रहा हूँ तो वो जस्ट c के नीचे आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्पेस नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसको इफ़ कंडीशन नहीं लिखी है। पर यहाँ पर क्या है, ये जो मैंने एंटर प्रेस किया, तो ये क्या ये इंडेंटेशन कह रहा है, वो बाकायदा एक लेफ्ट साइड से स्पेस छोड़ रहा है, ठीक है। वो किस लिए इंडेंटेशन किस लिए होती है, वो होती है ताकि हम प्रोग्राम को आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। जैसा हम क्वेश्चन का आंसर कॉपी में लिखते हैं तो बाकायदा लेफ्ट साइड से मार्जिन को छोड़ते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं, कुछ अगर इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं तो उनको
ब्लैक पेन से हाईलाइट करते हैं या अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जब हम कोड को लिखते हैं तो लेफ्ट, जब कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे यहाँ पर एक कंडीशन है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हम कुछ स्पेस लेफ्ट साइड से छोड़ते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है इंडेंटेशन। और ब्लॉक क्या होती है, जो बहुत सारे हम प्रोग्राम, जब बहुत सारा कोड एक साथ लिखते हैं, ठीक है, बहुत सारा जब हम कोड लिखते हैं तो वो कहलाता है ब्लॉक, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर फंक्शन हो गया, ठीक है। तो फंक्शन को हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 4 और 5 में, ठीक है। तो वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे ब्लॉक लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर अगर ए बड़ा होता है बी से, कंडीशन अगर ट्रू होती तो ये प्रिंट होता, पर अभी ए छोटा है बी से, इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है। तो उसको रन करके फिर से मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए नहीं प्रिंट हो रहा है, ठीक है। -32 मतलब डी की वैल्यू ही प्रिंट कर रहा है यहाँ तक का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका बेयर बोन ऑफ पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सिंपल इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। अभी तक हम जो कैलकुलेटर का ये जो प्रोग्राम लिख रहे थे, कैलकुलेटर दो जो भी हम वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें हम ए और बी की वैल्यू को फिक्स कर देते थे। एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ तो आपको क्लियर होगा। सेव करता हूँ। सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आप स्क्रिप्ट मोड में तो उसको सेव कर दीजिए। इसको मैं सेव करता हूँ calc2.py, ठीक है, calc2.py, या फिर इसको मैं सेव करता हूँ सिंपल इनपुट, ये इनपुट का प्रोग्राम है। सिंपल _input.py, अंडरस्कोर मतलब एक डैश जो होता है उसी के साथ एक और सिंबल होता है, उसको अंडरस्कोर बोलते हैं, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, बट ये ऑलरेडी इसमें है तो मुझे नए नाम से सेव करना। सिंपल इनपुट 1 कर देता हूँ, ये 2 कर देता हूँ, सिंपल इनपुट 2.py सेव हो गया। अभी तक देखो जो हम लोग स्टूडेंट प्रोग्राम बनाते थे, a = 6, b = 7, अब मैं इसको ऐड करता हूँ c = a + b, तो आंसर क्या प्रिंट होगा, प्रिंट सी। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखो सेव करके रन करता हूँ तो आंसर क्या होगा 13। ये देखो आंसर प्रिंट हो रहा है 13, बट ये -32 प्रिंट हो रहा है साथ साथ में। लेट मी चेक रन। यस, अभी ये प्रिंट हुआ, देखो 13, ठीक है, 13 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ये सी की वैल्यू प्रिंट हुई। अभी तक हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते थे, वैल्यू फिक्स रहती थी, पर जो हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हम कंप्यूटर में कैलकुलेटर यूज़ करते हैं उसमें हम वैल्यू फिक्स रहती है क्या, नहीं, हम जो भी वैल्यू इनपुट देते हैं उसका सम प्रिंट होता है। तो अब हम स्टूडेंट जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें हम जो भी वैल्यू देंगे उसका सम प्रिंट होगा, ठीक है। कैसे प्रिंट होगा देखते हैं, उसके लिए हमें इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले कमेंट लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कमेंट से ये पता चलता है कि ये प्रोग्राम, अच्छा, कमेंट से ये भी पता चलता है कि प्रोग्राम किस पर्पस के लिए लिखा गया है और उसमें कौन से लॉजिक यूज़ किए गए हैं। जैसे इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, प्रोग्राम फॉर टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। तो ये मैंने कमेंट में लिख दिया। अब मैं इनपुट लेता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ ए, और इसमें इनपुट लेने के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, इनपुट फंक्शन, आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे मैसेज लिखना है, एंटर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू इनपुट करनी है, ठीक है। तो ए में जो भी मैं इनपुट करूँगा वो किस में आ जाएगा, वेरिएबल ए में। सेम ऐसे ही बी भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है तो मुझे 2 नंबर चाहिए। अब एक सी एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं दोनों को ऐड करूँगा, ए + बी, ठीक है। कमेंट लिख देता हूँ, इस लाइन में क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्या वर्क हो रहा है, टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र मतलब यहाँ पे कौन है, जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आप ही यूज़र रहोगे, ठीक है, क्योंकि आप ही वैल्यू इनपुट करोगे, फ्रॉम यूज़र एंड असाइन इनटू वेरिएबल ए,
ठीक है, आप वेरिएबल ए में उसको असाइन करोगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप इनपुट दोगे वो किसमें आ जाएगा, वेरिएबल ए में। ठीक, सेम यहाँ पर कमेंट कोई कंपलसरी नहीं है, बट एक अच्छे प्रोग्रामर की खासियत होती है वो, दिस इज़ वेरी गुड हैबिट फॉर अ गुड प्रोग्रामर। हियर एडिशन ऑफ ए एंड बी then assign into वेरिएबल सी। ठीक है, वेरिएबल सी में असाइन हो रहा है। अब मैं वैल्यू को प्रिंट करूँगा, सी में जो भी वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट करूँगा। सम ऑफ वेरिएबल ए एंड बी। ठीक है, जो भी इनका सम होगा, जो भी एडिशन होगा वो किस में आ जाएगा, सी में आ जाएगा। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं ए की वैल्यू इनपुट देता हूँ, ये देखो ये आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पर, और नीचे साइड में शो हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ए की वैल्यू ये इनपुट मांग रहा है, मतलब आपसे इनपुट मांग रहा है यूज़र से। तो मैं ए की वैल्यू देता हूँ 5, ठीक, बी की वैल्यू देता हूँ 8, फिर एंटर प्रेस करता हूँ। क्या आंसर आया, 5, 8। क्यों आया ये आंसर, इसका आंसर तो मुझे 13 आना चाहिए, क्योंकि ए और बी को मैं ऐड करूँगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 13। तो यहाँ पर 5, 8 ये तो रॉन्ग आंसर है। ठीक, इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न क्या है कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है सेट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर जैसे किसी कंट्री का नाम हो गया या किसी पर्सन का नाम हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूँ राहुल। राहुल क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती है, सेट ऑफ कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, इंडिया ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसमें भी सेट ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, इंडिया 1 2 3। ठीक है, ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखो ए जो भी वैल्यू इनपुट दी, ठीक है, ए में, तो उसको उसने कैसा समझा, एज ए कैरेक्टर समझा। ठीक है, अब मैं अच्छा यहाँ पे इंडिया 1 2 3 लिखा है, मतलब इंडिया क्या है, एक स्ट्रिंग है, उसके साथ मैंने 1 2 3 लिखा, तो भी क्या बन गया, ये स्ट्रिंग बन गया। अगर मैं देखो उसको मैं एक बार फिर से रन करता हूँ, रन। ठीक है, अब मैं ए की वैल्यू सपोज 45 दे दूँ और बी की वैल्यू 78.5 दे दूँ, तो भी देखो आंसर कैसा आ रहा है। वो क्या कर रहा है, 45 और 865 को क्या समझ रहा है, एक कोई नेम समझ रहा है। ठीक है, एक नेम की तरह समझ रहा है। फिर से इसको मैं रन करके आपको एक बार से बताता हूँ, दोनों को एक नेम की तरह समझ रहा है। इस बार मैं क्या करता हूँ, इसमें कोई नेम एंटर करता हूँ, संजय गुप्ता। ठीक, अब देखो क्या कर रहा है वो ना, जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ उसको ना नंबर नहीं समझ रहा है, उसको क्या समझ रहा है, स्ट्रिंग समझ रहा है। ठीक, और दोनों को ऐड कर दे रहा है। ठीक है, कॉनकेटिनेशन बोलते हैं, कॉनकेटिनेट मतलब दो अलग अलग वर्ड्स को अटैच कर देना, जोड़ देना। ठीक है, तो ये ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन होता है ना, वो क्या करता है, जो भी हम इनपुट देते हैं उसको एज ए स्ट्रिंग वो ट्रीट करता है और वेरिएबल में असाइन कर रहा है। तो जब ये एंटर, ये मैसेज प्रिंट करता है जब रन होता है तो, ठीक है, मैसेज प्रिंट करता है एंटर वैल्यू ऑफ ए, वो यूज़र को मैसेज देता है कि आप ए की वैल्यू इनपुट दो। तो हम जब इनपुट देते हैं तो उसको क्या समझता है कि एक स्ट्रिंग की तरह समझता है और वेरिएबल ए में असाइन कर देता है, मतलब वेरिएबल ए में नंबर की तरह कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, नंबर की तरह वेरिएबल ए में कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि इनपुट फंक्शन की खासियत ये होती है कि वो उसको एज ए स्ट्रिंग समझता है और उसको वेरिएबल में असाइन करता है। ठीक है, जो भी वैल्यू रहेगी उसको स्ट्रिंग समझता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल बताया आपको, नंबर्स भी इनपुट दे के दिखाया, नेम को भी इनपुट दे के दिखाया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसको कैसे हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, रीडिंग नंबर्स करके एक टॉपिक होता है, एक टॉपिक है आपकी बुक में पेज नंबर 60 में। ठीक है, उसमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप इनपुट दे रहे हो
उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ए में देखो फर्स्ट लाइन में, ये जो फर्स्ट लाइन है, एक मिनट, जो मेरी सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन में मैंने क्या लिखा है, एंटर वैल्यू ऑफ ए। जो भी मैं नंबर इनपुट दूंगा वो किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ a1 नाम का, a1 नाम का वेरिएबल ले लिया। अब उसमें मैं क्या करूँगा, जो a में वैल्यू आई है उसको इंट फंक्शन के थ्रू, इंट एक फंक्शन है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ a इंटू इंटीजर एंड असाइन इन वेरिएबल a1। ठीक है, यहाँ मैं कमेंट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस लाइन में क्या हो रहा है। ठीक है, a में क्या वैल्यू आ रही है, कोई स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने अगर 5 भी लिखा या कोई भी नंबर इनपुट देता हूँ तो वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, वो किस में आ गया, a में। अब यहाँ पर a1 जो है एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया जो क्या करेगा, a की वैल्यू को क्या करेगा, ये क्या यहाँ पर इंट फंक्शन क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, एक नंबर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और किस में असाइन कर देगा, a1 में। वैसे ही यहाँ मुझे b के साथ भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा, ये देखो b में जो भी वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, b1 में। ठीक है, क्योंकि b में जो वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप के, तो मुझे एक कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन लगाना पड़ेगा ताकि मैं नंबर में कन्वर्ट कर सकूँ उसको। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू, अब मैं इसको री रन करके दिखाता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, देखते हैं ये नंबर को ऐड करता है क्या। देखो यहाँ पर मैं इनपुट दे रहा हूँ, a की वैल्यू सपोज 5 मैंने इनपुट दिया, फिर b की वैल्यू 6 दिया, दोनों को देखो ऐड किया तो अभी भी आंसर सही नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 5 और 6 को ऐड कर रहा है, इसको मुझे, अच्छा यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, a1 और b1 लिखना था, क्योंकि a1 और b1 जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, नंबर टाइप का है। ठीक है, क्योंकि कन्वर्ट कर रहा है a1 और b1 में किस टाइप की वैल्यू आ गई, नंबर टाइप की। अब मैं रन करता हूँ, देखो फिर से a की वैल्यू 4 दी, फिर b की 7 दी, अब देखो आंसर आ रहा है 11। ठीक, अब करेक्ट आंसर आ रहा है क्योंकि a और b में जो वैल्यू थी उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, a1 और b1 में असाइन कर दिया, नंबर में कन्वर्ट करके a1 और b1 में असाइन कर दिया, फिर दोनों को ऐड किया, a1 b1 को, c में आंसर आके उसको प्रिंट किया। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आपका आंसर प्रिंट हो रहा है। तो इंट फंक्शन का यूज़ इसी प्रकार होता है। ठीक है, इंट फंक्शन के थ्रू हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं डेसिमल वैल्यू देता हूँ, डेसिमल वैल्यू के लिए फ्लोट फंक्शन यूज़ होता है। एक बार पहले रन करके आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। जैसे ए की वैल्यू में 45.8 लिखा और बट देखो यहीं पे एरर आ गया। ठीक है, ये इंटरप्रेटर यूज़ होता है। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम में इंटरप्रेटर यूज़ होता है। जैसे ही उसको लगेगा कि फर्स्ट लाइन में ही एरर है, वो वहीं पर रुक जाता है, आगे की लाइन रीड नहीं करता। ठीक है, थर्ड लाइन में देखो एरर है यहाँ पर। ठीक है, क्या एरर है, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ए इंटू इंटीजर एंड असाइन इंटू वेरिएबल। ये तो क्या मैसेज है, इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंट फंक्शन विद बेस 10 45.8। ठीक है, अच्छा ये जो इंट फंक्शन है वो क्या करता है, जो भी वैल्यू रहती है, जैसे आपने 45.8 लिखा है, ठीक है 45.8 लिखा है, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो 45.8 किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोट टाइप की वैल्यू है, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बताया, यहाँ पर मैंने जो वैल्यू लिखी एंटर वैल्यू ऑफ ए, उसमें मैं क्या वैल्यू डाल रहा हूँ 45.8। 45 पॉइंट किस प्रकार से ट्रीट हो रही है, ए में जो वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की है 45.8, मतलब वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप की है। अब मैं उसको अगर मैं इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे फ्लोट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ्लोट फंक्शन यूज़ करता हूँ, वैसे बी के साथ ही काम करेगा। ठीक है, फ्लोट। अब मैं इसको देखो रीरन करके दिखाता हूँ, क्योंकि डेसिमल टाइप की वैल्यू में इनपुट कर रहा हूँ तो मुझे फ्लोट फंक्शन यूज़ करना। और मैं 45.8 एक नंबर दिया, फिर अगला नंबर मैंने दिया 25.2। ठीक, अब देखते हैं आंसर, यस आंसर अब करेक्ट है। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो 71.0 आंसर आएगा। अब ये कैसे करेक्ट आंसर आ रहा है, क्योंकि ए और बी जो दो वेरिएबल बनाए थे उसमें वैल्यू किस टाइप से जा रही थी, स्ट्रिंग टाइप की, बट
वो जो मैंने इनपुट दिया है वो किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए a1 b1 के पहले मैंने फ्लोट फंक्शन लगाया है, ठीक है। तो फ्लोट फंक्शन भी आपकी बुक में दिया हुआ है, जो जब आपको फ्लोट फंक्शन मतलब डेसिमल टाइप की वैल्यूज़ को इनपुट करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, फ्लोट फंक्शन का यूज़ करोगे, ठीक है। अब जैसे आप b1 की वैल्यू जो भी है आप इनपुट दोगे, उसमें आप कुछ कोई नंबर को ऐड करना चाहते हो, ठीक है। b1 की जो भी लास्ट वैल्यू थी उसमें आप एक प्लस करना चाहते हो, ठीक है। और फिर प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट अमेरिका, प्रिंट अगेन वैल्यू ऑफ b1, प्रिंट b1, ठीक है। सेव करता हूँ मैं, रन करता हूँ, यस। अब देखो आंसर क्या प्रिंट होगा। ए की वैल्यू मैंने दी 45.8, बी की वैल्यू दी 34.6, ठीक है। तो अब देखो आंसर क्या प्रिंट हो रहा है, सम ऑफ वेरिएबल ए एंड बी। अब दोनों का सम क्या प्रिंट हुआ 80.4, पर उसके बाद क्या लिखा है मैंने, प्रिंट अगेन वैल्यू ऑफ b1। तो b1 की लास्ट वैल्यू क्या थी, ये देखो b की जो भी वैल्यू थी, b की वैल्यू क्या थी 34.6, पर वो किस टाइप से थी, स्ट्रिंग टाइप की। उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया था, फ्लोट में। मतलब b1 में क्या वैल्यू आ गई, ठीक है, b1 में वैल्यू आ गई 34.6। अब मैं इस लाइन में क्या कर रहा हूँ, एक इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, मतलब एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। तो b1, अच्छा, राइट की वैल्यू हमेशा लेफ्ट में असाइन होती है, मतलब b1 इक्वल टू b1 प्लस 1, यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, b1 प्लस 1। तो b1 की वैल्यू क्या है 34.6, उसमें एक ऐड हुआ 34 पॉइंट क्या हो जाएगा 35.6 हो जाएगा। तो ये देखो आंसर क्या प्रिंट कर रहा है 35.6। तो इस टाइप से ये इनपुट हुआ, हम इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। बट कुछ पॉसिबल एरर्स भी होते हैं मैन रीडिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इनपुट करते हैं तो कुछ पॉसिबल एरर्स भी आते हैं, देखते हैं वो किस टाइप से एरर आ सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पॉसिबल एरर्स व्हेन रीडिंग न्यूमेरिक वैल्यूज़। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम सिंपल इनपुट एंड आउटपुट इनपुट कैसे ले सकते हैं, कैसे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है सिंपल अंडरस्कोर इनपुट टू डॉट py, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पॉसिबल एरर्स व्हेन रीडिंग न्यूमेरिक वैल्यूज़। जब हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को इनपुट लेते हैं तो कुछ पॉसिबल एरर्स आ सकते हैं। किस टाइप के एरर्स, एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक्स, ठीक है। किस टाइप की मिस्टेक हो सकती है, फर्स्ट जो है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर मैं इस लाइन में सेकंड नंबर की लाइन में मैं एक वैल्यू इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर मैं जो वैल्यू लूँगा एक वेरिएबल ए की इनपुट, वो जो भी मैं अगर मैं सपोज नंबर इनपुट लेता हूँ तो वो किस टाइप का जो नंबर होगा वो क्या वेरिएबल ए में असाइन होगा होगा बट वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और या फिर इसी को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है, ठीक, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। मैं यहाँ पर कमेंट को मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट टेक अ सिंपल इनपुट, ठीक है, वेरिएबल। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ सम, ठीक है, या फिर ठीक है, ओके, सम नाम का वेरिएबल ले लिया हूँ मैंने, ठीक है। एंटर वैल्यू ऑफ सम, ठीक है, सम की मैं वैल्यू इनपुट लेता हूँ, ठीक। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट वैल्यू ऑफ सम, ठीक है। मैं यहाँ सम की वैल्यू को प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, प्रिंट सम, ठीक है। रन करता हूँ इस प्रोग्राम को मैं, मुझे लगता है इस प्रोग्राम को मुझे सेपरेट बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं सम की वैल्यू इनपुट दे रहा हूँ 43, ठीक है, पर वो किस टाइप की है, अच्छा, वैल्यू ऑफ सम भी प्रिंट कर रहा है 43, पर वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में कि जब मैं यहाँ पे देखो सेकंड लाइन में जब ए की वैल्यू मैं इनपुट देता हूँ तो वो जो ए में जो भी वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। तो मुझे अगर उसको नंबर में कन्वर्ट करना है
और नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लोट टाइप का जिसमें डेसिमल भी यूज़ होता है, ठीक है, और एक होता है इंटीजर टाइप का जिसमें डेसिमल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करना था ताकि मैं डेसिमल वैल्यूज़ को भी इनपुट ले सकूँ, तो मैंने फ्लोट फंक्शन का यूज़ करके कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, फर्स्ट जो पॉसिबल एरर है, जो भी हम वैल्यू इनपुट करते हैं वो स्ट्रिंग टाइप की होती है, और उसे अगर हमें नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसे पर्टिकुलर फंक्शन का यूज़ करके उसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट टाइप का एरर है जो हाँ जो आ सकता है, ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। अब देखते हैं सेकंड टाइप का क्या एरर हो सकता है, ठीक है। मैं एक सेपरेट प्रोग्राम बनाता हूँ, उसमें आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फाइल न्यू, ठीक, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं इसको मैं सेव करता हूँ, पॉसिबल अंडरस्कोर एरर, ठीक है, इस नाम से मैंने सेव कर दिया .py, यहाँ मैं टाइप करता हूँ, ठीक है। पहले से मैंने जो वहाँ लिखा था उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। सेकंड टाइप का जो एरर है, अगर मैं सपोज एज नाम का वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, एज नाम का वेरिएबल लिया और मैं मैसेज लिखता हूँ एंटर एज, ठीक है, जो भी आपकी एज है उसको आप इनपुट करो, ठीक है। फिर मैं यहाँ एज को प्रिंट करूँगा, एज इज़, फिर वेरिएबल का नाम है एज, तो मैं यहाँ पे एज लिखूँगा, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में मैं कमेंट लगा देता हूँ ताकि पता चल सके ये प्रोग्राम किस लिए है, प्रोग्राम फॉर शो डेमो ऑफ पॉसिबल एरर्स, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है पॉसिबल एरर्स का डेमो शो करेगा। लाइन नंबर को मैं शो करता हूँ, लाइन नंबर शो हो रही है। अब मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, ठीक है। इस प्रोग्राम में क्या होगा, आपको मैसेज शो होगा एंटर एज करके, फिर एज प्रिंट होगा, देखते क्या प्रॉब्लम, ठीक है। रन करता हूँ तो देखो यहाँ पर ये देखो रन हो रहा है, यहाँ पे एज पूछ रहा है आपसे, आप एज एंटर कर दो 45, तो देखो ये शो हो रहा है। बट यहाँ पर 45 किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। आप अगर इसके साथ कुछ ऐड करना चाहते हो एज के साथ तो आप ऐड नहीं कर सकते। टोटल एज इक्वल टू एज प्लस 1, ठीक है। कैसे पता चलेगा एज स्ट्रिंग टाइप का, जो फर्स्ट टाइप का जो मैंने एरर बताया था, फर्स्ट टाइप का पॉसिबल एरर, वो यही है कि जब हम इनपुट देते हैं वो स्ट्रिंग टाइप का होता है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का होता है। और जब आप उसको प्रिंट करते हो, प्रिंट तो हो जाएगा, पर आप उसके साथ अगर कोई नंबर ऐड करना चाहो तो देखना एरर आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 45, पर देखो ये अब उसके बाद एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, कौन सी लाइन में एरर आ रहा है, लाइन नंबर 6, मतलब ये वाली लाइन में, ठीक है। क्योंकि एज किस टाइप का है, ठीक है, ये जो एज में वैल्यू आई है मैंने 45 तो डाला, पर वो किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की है। स्ट्रिंग में आप, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर, जैसे कोई नेम होता है इंडिया, राहुल, ठीक है, पंकज, इस टाइप के नेम है, तो वो वैसे ही यहाँ पे जब मैं 45 एंटर किया तो वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो उसको आपको, अगर उसमें आपको कुछ नंबर ऐड करना है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एज इक्वल टू नंबर लिख लेता हूँ, इंट फंक्शन के थ्रू एज को कन्वर्ट कर देता हूँ नंबर में। अब देखो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं टोटल को भी प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट वैल्यू ऑफ टोटल एज इज, ठीक। अब प्रिंट करता हूँ, प्रिंट TOTAL, ठीक है। आप देखना कोई एरर नहीं आएगा। मैं एज डालता हूँ 45, ओके। अच्छा यहाँ पे एक एरर है, अच्छा ओके, मैंने वेरिएबल का पूरा नाम नहीं लिखा, टोटल अंडरस्कोर एज। सेव करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, 45 इनपुट है। देखो अब मैंने एज की वैल्यू डाली 45, यहाँ तक तो 45 क्या है, स्ट्रिंग टाइप का। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 6 लाइन में मैंने क्या किया, कन्वर्ट किया, एज को पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट किया, फिर उसमें मैंने 1 को ऐड किया, और ऐड करने के बाद टोटल अंडरस्कोर एज जो है वेरिएबल, उसमें मैंने असाइन कर दिया 45 प्लस 1 46, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट किया, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब एक और मिस्टेक हो सकती है स्टूडेंट्स, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक। अब मैं रन करता हूँ। सेकेंड टाइप की मिस्टेक क्या हो सकती है, जब मैं इसे रन करूँ और जैसे एज पूछा, तो मैं अगर यहाँ पर अगर मान लो
45 इस टाइप का अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में टाइप कर देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एज को मैंने इनपुट दे दिया, ठीक। पर यहाँ पर जब मैं 45 लिख रहा हूँ, अगर मैं इसमें फिर से मैं क्या करूँ, टोटल अंडरस्कोर एज इक्वल टू एज प्लस 1, ठीक है। अब मैं कुछ अगर ऐड करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, क्योंकि एज में मैं क्या इनपुट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप का। ये देखो यहाँ पे एरर शो का हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने एज में किस टाइप की वैल्यू असाइन की है, स्ट्रिंग टाइप की, उसमें मैं कोई नंबर ऐड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल एरर आ सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी इनपुट दे रहे हो वो किस फॉर्म में इनपुट करना है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इनपुट किस फॉर्म में करना है, स्ट्रिंग के फॉर्म में या फिर नंबर के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट एक और टाइप का पॉसिबल एरर देखते हैं। सपोज मैं एक मार्क नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मार्क्स आपकी बुक में एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मार्क्स एंटर करने हैं, ठीक है। मार्क्स मार्क्स, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप जो भी मार्क्स एंटर करोगे 45.6, ठीक है। तो ये उसके मार्क्स हो गए, ठीक है। ये इनपुट ले लेगा, ठीक है। पर अगर जब आप इसको प्रिंट आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे तो ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है। सपोज आप टोटल अंडरस्कोर मार्क्स नाम का अपने वेरिएबल बनाया और इसमें आप ऐड करना चाहते हो मार्क्स में +1, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली समझाया था, आप रन करोगे तो एरर शो होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखा 45.6, देखो एरर शो हो रहा है। कौन सी लाइन में एरर है, 6 नंबर की लाइन में एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि जो मार्क्स में जो भी मार्क्स नाम के वेरिएबल, ये जो हमारा मार्क्स नाम का वेरिएबल, इसमें जो भी वैल्यू आ रही है किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मार्क्स इक्वल टू फ्लोट। अगर आप डेसिमल टाइप की वैल्यूज़ इनपुट देना चाहते हो, जैसे 45.6, 98.3, ठीक है, तो आपको फ्लोट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब रन करता हूँ तो देखो डेफिनेटली रन होगा ये 45.6, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 45.6, ये देखो आप ऐड हो रहा है, ठीक है। पर टोटल मार्क्स मैंने प्रिंट नहीं किया, इसलिए टोटल मार्क्स प्रिंट नहीं हो रहा है, और इस बार कोई एरर नहीं है। प्रिंट करेंगे टोटल मार्क्स को तो उसकी वैल्यू भी शो होगी, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम में आप अगर सपोज यहाँ पर मैं इंट लिखता, ठीक है, यहाँ पर मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अगर मान लो मैं इंट लिखता हूँ, ठीक है, और रन करता हूँ, देखो मैंने लिखा 45, ठीक है, 45 इनपुट हो रहा है। अगर मुझे पर फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट देनी है तो क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूँगा 45.6 या 7 लिखा, तो देखो एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किस टाइप की वैल्यू दी, फ्लोट टाइप की, मतलब डेसिमल वाली। पर 6 लाइन में क्या एरर आ रहा है, ये बोल रहा है कि एरर पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ एरर का, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट फंक्शन विथ बेस 10, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, मार्क्स की वैल्यू को इंट में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट का यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्लोट फंक्शन का यूज़ करके आप कन्वर्ट कर सकते हो मार्क्स को, ठीक है। अब ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज एंटर परसेंटेज, अब रन करता हूँ मैं इसको। परसेंटेज में यहाँ इनपुट देता हूँ सपोज 45.8, ठीक है, इनपुट हो रहा है, ठीक है। पर अगर मैं मान लो सपोज इस टाइप का इनपुट दे देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको परसेंटेज को
कन्वर्ट करना चाहता हूँ फ्लोट में, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का इनपुट हो रहा है, ठीक है, और मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ परसेंटेज को फ्लोट में। तो मैं क्या करूँगा, रन करता हूँ फिर से, और मैं यहाँ पे गलती से अगर इस टाइप का इनपुट दे देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि ये क्या है 45%, ठीक है, परसेंटेज, ये क्या स्ट्रिंग टाइप का है, मतलब आपने इसमें एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और नंबर भी लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि जब आप सिंपल इनपुट करते हो तो क्या होता है, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, पर आप 6 लाइन में क्या कर रहे हो, उसको आप फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो मतलब उसके साथ नंबर ही होना चाहिए, आप डेसिमल जरूर डाल सकते हो पर आप कोई टेक्स्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर शो होगा, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए ये तो आप इनपुट सही देना पड़ेगा, ठीक है। आप इनपुट आप सही दोगे तभी आपको आउटपुट सही मिलेगा, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे इनपुट सही देता हूँ, जैसे सपोज 80.5, तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली कन्वर्ट हो रहा है, फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ख़त्म होता है पॉसिबल एरर, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल एरर्स ख़त्म होते हैं। अब नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन आउटपुट थ्रू प्रिंटफ फंक्शन, ठीक है। प्रिंटफ फंक्शन है, उसके थ्रू आउटपुट देखते हैं, ठीक है। आई नीड 1 मिनट ब्रेक। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंट का आप यूज़ जानते हो, देखो यहाँ पर प्रिंट यूज़ कर रहे हो। प्रिंट का यूज़ क्या होता है, मैसेज जो भी वेरिएबल में वैल्यू है या फिर मैसेज, जैसे यहाँ पर मैं कमेंट लिख के बताता हूँ आपको, यहाँ पर हियर यू प्रिंट जस्ट अ मैसेज, इस लाइन में आपने क्या किया, जस्ट एक मैसेज प्रिंट किया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया है, एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया है। तो कमेंट करके लिखता हूँ, हियर यू प्रिंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, आपने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया है, ठीक। और इस लाइन में क्या किया है, कन्वर्ट किया है, हियर यू कन्वर्ट द वैल्यू फ्रॉम स्ट्रिंग टू फ्लोट। पहले परसेंटेज PER जो हमारा वेरिएबल था उसमें किस टाइप की वैल्यू आ रही थी, स्ट्रिंग टाइप की आ रही थी, पर आपने उसको अभी किस में कन्वर्ट किया, फ्लोट में। तो प्रिंटफ फंक्शन का यही यूज़ होता है, ठीक है। प्रिंटफ फंक्शन इन पाइथन इज़ अ वे टू सेंड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आपके प्रोग्राम में जो भी कैलकुलेशन हो रहा है, जो भी वेरिएबल की में वैल्यू है, उसको मॉनिटर पर, ठीक है, मॉनिटर पर आउटपुट को शो करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रिंटफ फंक्शन का और क्या क्या यूज़ हो सकता है, ठीक है। आपकी बुक में अच्छे अच्छे एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू को एक साथ प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। प्रिंट वैल्यू परसेंटेजेस, ठीक है, परसेंटेज इज, कोलन लगा देता हूँ, डबल कोट्स, कॉमा, PER, ठीक है। इस टाइप से भी मैं परसेंटेज को प्रिंट कर सकता हूँ। रन करता हूँ मॉड्यूल, परसेंटेज को मैं यहाँ इनपुट करता हूँ, सपोज 96.5, ठीक है। तो ये देखो अब परसेंटेज प्रिंट हो रहा है, परसेंटेज इज़ 96.5। तो आप इस टाइप से भी प्रिंट कर सकते हो। पहले आप मैसेज लिख दो डबल कोट्स के अंदर, फिर उसके बाद कॉमा लगाकर PER, ठीक है, कॉमा लगाकर आप PER लिख दो। तो PER जो वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। आपको दो अलग अलग चीज़ें, ये क्या एक टेक्स्ट मैसेज है और एक वेरिएबल की वैल्यू है, इनको दोनों को एक साथ प्रिंट करना है तो बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। ऐसा करके भी आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है पेज नंबर 63 में, ठीक है। जैसे
एक वेरिएबल बनाता हूँ a इक्वल टू 25, ठीक है। तो मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, इसमें मैं लिखता हूँ डबल ऑफ, ठीक है, फिर कॉमा a, यहाँ पर वेरिएबल a की वैल्यू प्रिंट करूँगा, फिर इज़, लास्ट में a इंटू 2, ठीक है। सेव करके मैं रन करता हूँ। पहले मैं तो परसेंटेज एंटर कर देता हूँ 45.8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा है, ए में एक वेरिएबल असाइन, ये वैल्यू असाइन की है 25, ठीक है। अब फिर क्या कर रहा हूँ, डबल ऑफ ए की वैल्यू क्या है 25 है, आप जानते हो, ठीक, इज़ 50। अब ए में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस लाइन में क्या हुआ है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 25, ठीक है, कॉमा, फिर डबल कोट्स इज़, फिर कॉमा a इंटू 2। तो यहाँ पर जो कॉमा का यूज़ हो रहा है, दो डिफरेंट टाइप के मैसेजेस को या फिर वैल्यूज़ को कनेक्ट करने के लिए या ऐड करने के लिए यूज़ हो रहा है। एक प्रकार से आप कॉन्केटिनेशन बोल सकते हो कि दो डिफरेंट टाइप के मैसेजेस को कॉन्केटिनेट किया जा रहा है। डबल ऑफ, ठीक है, कॉमा ए की वैल्यू क्या है 25, फिर उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कोट्स में इज़ लिखा है, क्योंकि डबल कोट्स में मैंने लिखा है तो वो जैसा जो मैसेज लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर प्रिंट करने का वो वैसे प्रिंट होगा। फिर a इंटू 2, ठीक है, 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रिंट एफ फंक्शन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। इट कन्वर्ट्स द आइटम टू अ स्ट्रिंग इफ़ यू आर प्रिंटिंग अ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, प्रिंट, आप अगर a की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, ऐसा, ठीक, तो ये क्या करेगा 25 को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में, ठीक है, ऑटोमेटिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको प्रिंट करेगा आउटपुट, ठीक है। सेकंड जो इसका फीचर है, ये क्या करता है, प्रिंट फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली स्पेस को ऐड कर देता है, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स विथ नो स्पेस in them are being printed. It inserts space between items automatically because the default value of separator is space, ठीक है। जैसे मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, देखो आपकी बुक में एक अच्छा एग्जांपल दिया है, माई, कॉमा, डबल कोट्स में लिखता हूँ मैं, नेम, कॉमा, इज अमित, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ क्या आउटपुट आएगा इसका। पहले तो परसेंटेज में इनपुट कर देता हूँ 67.8, ठीक। अब देखो लास्ट में जो आउटपुट प्रिंट हो, माई नेम इज़ अमित, तो आप देखोगे माई के बाद स्पेस है, नेम के बाद स्पेस है, इस के बाद स्पेस है, ठीक है। तो ये स्पेस कहाँ से आता है, आपने तो कहीं स्पेस दिया नहीं, डबल कोट्स के बाद स्पेस दिया है क्या, डबल कोट्स के बीच में स्पेस दिया है क्या, नहीं, आपने सिर्फ लिखा माई, ठीक है, फिर कॉमा लिखा, फिर नेम के पहले भी स्पेस नहीं दिया है, मतलब एन के पहले, तो आपने कहीं भी स्पेस नहीं दिया डबल कोट्स के अंदर, सिर्फ आपने कैरेक्टर लिखा है। पर ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, स्पेस को ऐड कर दे रहा है, ठीक है। तो ये इसका फीचर होता है प्रिंट फंक्शन का कि ये स्पेस को ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। रीज़न ये है क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है उसमें आपने सेपरेटर में कुछ भी नहीं लिखा है। अगर आपने सेपरेटर में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस ऐड कर देता है, ठीक है। जैसे आपने ऊपर लिखा था डबल ऑफ ए इज़ 50, तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखोगे तो स्पेस ऐड कर दिया, डबल ऑफ के बाद 25 के पहले भी स्पेस है, इसके पहले भी स्पेस है, 50 के पहले भी स्पेस है। अब मैं आपको बताता हूँ सेपरेटर कैसे दे सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं, SEP लिखना है इक्वल, और जो भी आप सेपरेटर देना चाहते हो, मतलब आपने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया तो उसमें जो भी आपने मैसेजेस लिखा है डबल कोट्स लगा के, अगर आप स्पेस के बदले कुछ डिफरेंट चीज़ों से सेपरेट करना, डिफरेंट कैरेक्टर से सेपरेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 3 डैश लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं रन करके दिखाता हूँ, परसेंटेज इनपुट कर देता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पर मैंने सेपरेटर में क्या दे दिया, डबल कोट्स के अंदर 3 बार डैश दे दिया, तो देखो वो तीनों नेम, तीनों जो आपने टेक्स्ट मैसेज लिखे थे उसके बीच डैश डैश आ रहा है। और कुछ दूसरा सेपरेटर यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है, या फिर इसी लाइन को कॉपी करके मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको। इसमें मैं लिख देता हूँ डॉट 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 लगा देता हूँ, सेव करके फिर से रन करता हूँ मैं, ये देखो
इसमें क्या आ रहा है, 3 बार डॉट आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो सिंबल ऐड करना चाहो वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। थर्ड फीचर ये होता है, इट अपेंड्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। ये लाइन के एंड में ऑटोमेटिकली न्यू लाइन को ऐड कर देते हैं। जैसे देखो ये मैसेज आपने लिखा, ठीक है, इसके बाद जो भी लाइन प्रिंट हो रही है वो न्यू लाइन में प्रिंट हो रही है। आपको आउटपुट दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर माय नेम इज़ अमित, ठीक है। इसके बाद जो भी प्रिंट हो रहा है वो न्यू लाइन में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है? क्योंकि इसका फीचर है ये कि अगर आप इसके एंड में, ठीक है, इसका जो सिंटैक्स है, अगर आप इसके एंड में कुछ स्पेसिफाई नहीं करते, जैसे आप सेपरेटर स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे तो ये क्या कर रहा था, स्पेस को ऐड कर दे रहा था बाय डिफ़ॉल्ट। वैसे ही अगर आप इसमें इसके एंड में अगर आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करते तो ये क्या करेगा, न्यू लाइन को ऐड कर देता है। अगर आप चाहो तो इसमें कोई भी कैरेक्टर दे सकते हो एंड में, ठीक है। सेव करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ आउटपुट। परसेंटेज में इनपुट देता हूँ, ये देखो इन्होंने लास्ट लाइन में क्या ऐड कर दिया, देखो $, ठीक है। माय नेम इज़ अमित, फिर उसके बाद $, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने सेपरेटर ऐड नहीं किया, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस आ रहा है, माय नेम इज़ अमित, ठीक है। अगर आप सेपरेटर भी ऐड करना चाहो तो देखो सेपरेटर भी आप दे सकते हो, SEP इक्वल, इस बार मैं स्टार डाल देता हूँ, 2 टाइम्स स्टार, ठीक है। ये लिखता हूँ, अब मैं रन करके दिखाता हूँ। परसेंटेज तो इनपुट करना ही पड़ेगा मुझे। ये देखो क्या मैसेज आउटपुट आ रहा है, माई स्टार $, नेम $, इज़ $, फिर अमित, लास्ट में क्या है, $, ठीक है, क्योंकि मैंने एंड में क्या $, डाला है। अब मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, फिर से मैं आपको एंड में यहाँ पर मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टार है मैं इस बार थोड़ा कुछ दूसरा सिंबल डाल देता हूँ, ++ डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंट आउटपुट शो हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनपुट देता हूँ, देखो अब इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, माई $, नेम $, इज़ $, अमित। उसके बाद क्या है, अब मैंने एंड में क्या डाल दिया है, $। अभी तक एंड में नहीं स्पेसिफाई करा था तो क्या होता था, न्यू लाइन ऐड कर देता था, मतलब जो भी मैसेज था वो न्यू लाइन में आ जाता था। पर अभी क्या हो रहा है, $, डाल दिया इसलिए $, है। उसके बाद फिर माई, फिर ++ मैंने डाल के रखा हुआ है सेपरेटर में, और इसमें देखो अमित, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो एंड में मैंने क्योंकि क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एंड को हटा दूँ, एंड को हटा देता हूँ और मैं अगला कुछ प्रिंट करता हूँ, नहीं ऐसे नहीं, इसको मैं आपको ये देखो यहाँ से एंड हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि एंड में न्यू लाइन ऐड होती है। अब आउटपुट देखते हैं फिर से, यहाँ पे इनपुट देता हूँ मैं 67.8, ये देखो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अमित के बाद मैंने $, लगाया था वो हटा दिया, ठीक है, मतलब एंड हटा दिया, तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली न्यू लाइन ऐड हो गई। तो अब जो भी आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो ये इसका फीचर होता है, ठीक है। ये कुछ 3 फीचर्स थे और प्रिंट फंक्शन के। तो इस टाइप से आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो फिर डिफरेंट आउटपुट शो करने के लिए। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। आपकी बुक में दिया हुआ है प्रिंट, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर नेम इज़, फिर एंड इक्वल। सिंगल कोट का भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं आप डबल कोट से यूज़ करो। इसमें मैंने कोलन इनपुट किया है, एक स्पेस भी दे देता हूँ आगे पीछे। फिर उसके बाद प्रिंट नेम की वैल्यू मैंने स्पेसिफाई नहीं किया पर कर देता हूँ मैं। तो सिंगल कोट में मैं यहाँ पर 2 बार एक्सक्लेमेशन का सिंबल पुट कर देता हूँ, ठीक है। नेम एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें मैंने डाल देता हूँ, एक नाम डाल देता हूँ विजय, ठीक है। अब देखते हैं कैसा आउटपुट शो होता है इसका, ठीक है। नेम एक वेरिएबल है यहाँ पर जिसमें मैंने विजय असाइन कर दिया है। अब मैं उसी नेम को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज तो मुझे इनपुट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया था, अमित जो इसके पहले लिखा था, लास्ट में
क्वेश्चन मार्क डाला था, इसलिए वो क्वेश्चन मार्क एंड में आ रहा है और न्यू लाइन ऐड नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्या किया था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाला, जिससे न्यू लाइन ऐड नहीं होगी। अब प्रिंट हो रहा है मैसेज, देखो नेम इज़ विजय और लास्ट में एक्सक्लेमेशन का सिंबल है, बीच में क्या है, ये कोलन का सिंबल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो नेम इज़, फिर कॉमा करके एंड में मैंने क्या डाल दिया, कोलन, तो कोलन डाल दिया तो न्यू लाइन में नहीं जाएगा। और फिर यहाँ पर मैंने प्रिंट किया नेम की वैल्यू को, ठीक है, और एंड में फिर ये डाल दिया एक्सक्लेमेशन, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे एक न्यू लाइन चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल प्रिंट लिख सकता हूँ। ये देखो, अगर मैं सिंपल प्रिंट लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली एक न्यू लाइन ऐड हो जाएगी। देखते हैं, ठीक, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने एक सिंपल प्रिंट फंक्शन लिख दिया है। देखो आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ये देखो ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन में क्वेश्चन मार्क ऐड हुआ है, ठीक है। कायदे से ये जो विजय है क्वेश्चन मार्क के बाद प्रिंट होना चाहिए, पर मैंने क्या किया, प्रिंट एक फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट डाल दिया, ठीक है। इसमें कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके। दिस सिंपल ब्लैंक प्रिंट फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर न्यू लाइन, ठीक है। ये ब्लैंक प्रिंट फंक्शन क्या काम आएगा, सिंपल एक न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था जो भी मैंने थ्योरी लेक्चर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, पेज नंबर 66, पेज नंबर 67 में, जिनको आप सेल्फ रन करके देखिए, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, उसके बाद पेज नंबर 72, 73 में बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको भी आप रन करके देख सकते हो। और पेज नंबर 75 उसमें भी बहुत अच्छे एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप उसको सेल्फ लर्न करके देखिए, रन करके देखिए, टाइप कीजिए, ठीक है। कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, एरर आता है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 कम्प्लीटली एंड होता है, ठीक है। थ्योरेटिकली भी एंड हो रहा है और प्रैक्टिकली भी एंड हो रहा है। इसके बाद मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है और जिनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, एज ए असाइनमेंट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।